सभी देख रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर देखिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है। इस तरह के जो हैं कहीं ना कहीं स्लोगन जो हैं लिखे हुए हैं बैनरों पर। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। जी हाँ, देश की जनता गरीबी से लड़ रही है और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं और कांग्रेसी झंडे हाथ में लिए हुए हैं। महंगाई की मार, भ्रष्ट, देखिए किस तरह के बैनर यहाँ पर लगे हैं। भ्रष्ट मोदी सरकार, इस तरह के बैनर चारों ओर लगे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे महिलाओं से। नीरजा पारी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज हमारा महंगाई के प्रदर्शन है और समझो जनहित के लिए भी है। जब हमारे कांग्रेस के राज में 5 रुपए का भी कहीं रेट बढ़ता था तो ये छातियां पीटने सड़कों पे आ जाते थे, वो पूरा देश देखता था। आज आप खुद बताइए कि जनता ईंधन या गैस सिलेंडर के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और अगर हम कच्ची सब्जियां भी खाने लग जाएंगे, आदमखोर बना रहे हैं कि आप कच्ची सब्जियां खाओ, तो उनके रेट बढ़ने लग जाएंगे। आज ये गूंगे बहरे बन के आज क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आम जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। अगर हमारे लिए आम राशन भी नहीं हम खा पाएंगे तो घास फूस खाएंगे हम लोग। तो देखिए किस तरह महंगाई का पुतला जो है अब यहाँ पर फूका जा रहा है और लगातार ये ऐसे पुतले यहाँ पर जगह जगह पर फूके जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जो हैं अपने नारेबाजी कर रही हैं। तो आइए देखिए, मैं कहना चाहूँगी एक बार यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर बीजेपी सरकार का जो है पुतला फूकने की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। लगातार सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वीरेंद्र शाह और बुल्ले शाह मौजूद हैं और सरदार बलजीत सिंह और अमर सिंह रावत यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो देखिए यहाँ पर पुतले में आग लगा दी गई है। देखिए पुतले में आग लगा दी गई है और देखिए पुतला जो है फूका जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए कि पुतले को आग लगाई जा रही है और सारे के सारे कांग्रेसी नेताओं में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर बुल्ले शाह पर यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ उनके बेटे विपुल शाह भी मौजूद हैं और कई कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरह के जो हैं यहाँ पर नारेबाजी की भी जा रही है और बैनर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मौजूद सारे के सारे नेता बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। पुतले में आग लगा दी गई है। तो देखिए धीरे धीरे पुतला जो है आग पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आग लगा दी गई है इस पुतले में और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार का पुतला है, महंगाई का पुतला है। इस तरह के पुतले लगातार शहर में जगह जगह पर फूके जा रहे हैं। शहर ही नहीं हो अपितु पूरे हरियाणा और देश में भी ऐसे पुतले फूके जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लघु सचिवालय के सामने पुल के नीचे से दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर देखिए कि नेतागण जो हैं सभी एक हो चुके हैं, यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और हर एक नेता का यही है कि वो इस पुतले में आग देख सके, इस पुतले में जो है माचिस की तीली लगा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी में गुस्सा है, रोष है। प्लीज प्लीज तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी महंगाई नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। प्लीज़ आप लोग पीछे हटोगे तभी तो देखिए पुतला में आग लग चुकी है, पुतला आग पकड़ चुका है पूरी तरह से यहाँ पर। तो आप किस तरीके यहाँ पर हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। सभी पुतले को वहीं पुतले पर जूते बरसाने का भी काम किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरह के स्लोगन लोग अपने हाथों में लिए हुए, बैनर लिए हुए हैं यहाँ पर और लगातार लोग बने हुए हैं इस प्रदर्शन में। और उनका कहना है कि महंगाई जो है काफ़ी नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का और यहाँ के नेताओं का। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं
हैं महिला विंग से शशि लुथरा हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे मैडम आज आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो निर्मला देशरमन से ये कहना चाहती हूँ कि तुम महिला होने के नाते एमपी बने हो, मंत्री बने हो और तुम्हारे रसोई के बारे में सारा पता है। इतनी महंगाई हो रही है और तुम कहता है महंगाई कहाँ है। और जब सदन चलने लगती है हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो ये मुद्दों से भटका देते हैं। उसके बाद हमारे दीपेंद्र जी बोलते हैं तो ऊपर से ये सदन ही वो कर देते हैं। हरियाणा से कितने ओलंपिक लेके आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी हरियाणा की वैल्यू समझी। इसलिए हम यहाँ पे पुतला फूकने आए हैं, महंगाई कम करो। और जैसे हमारे सोनिया गांधी जी को ईडी ऑफिस बुलाते हैं, या तो 11 बजे से पहले बुलाएं या 5 बजे के बाद बुलाएं, शनिवार भी बुला सकते हैं। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये सदन को जान के वो तंग कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को तंग कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये सारा महंगाई पे पुतला फूंका है और महंगाई को कम करो, नहीं तो ये देश बर्बाद हो रहा है। तो देखिए बुल्ले शाह जी हमारे साथ मौजूद है। जी शाह जी क्या कहना चाहेंगे, आज पुतला फूंका हम तो महंगाई का विरोध कर रहे हैं जी। महंगाई का दुनिया त्रस्त हो गई। आज पूरे देश में कांग्रेस महंगाई के इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पे। क्या कहना चाहेंगे इन गूंगे बहरे नेताओं को, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो गूंगी बहरी सरकार है इनको गूंगी बहरी सरकार को लोग सड़क पे उतर के आके कह तो रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करो, इस बेरोजगारी पे कंट्रोल करो, अपने वायदे पूरे करो, झूठ बोलना कम करो। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पे तो इन्होंने कहा था इलेक्शन में 2014 में 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 8 साल हो गए, नौकरी तो नहीं लगी, 1600 भी। मतलब कहीं ना कहीं एक झांसा दिया जा रहा है युवाओं को। हाँ जी, एक झांसा देने का हाँ जी, इनका काम ही ये है कि लोगों को बहकाओ और वोट लो। अगर शाह जी इसी तरह का माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। मतलब उम्मीद करते हैं। को लोग देख रहे हैं, इस ईडी को भी देख रहे हैं, इनके सारे कारनामे लोग देख रहे हैं। लोग तो समय पे बोला करते हैं, वैसे तो बोला नहीं करते। ईडी से याद आया, क्या ईडी सिर्फ नेता की शक्ल देख के होनी चाहिए या बीजेपी है वो चौटाला राज में भी हुआ है, सारे में सिर्फ कांग्रेस के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए जी। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट है कांग्रेस ये गलत परंपरा डाल रहे हैं ना। राजनीति एक जो विचारों की लड़ाई है। उनके विचार कुछ हैं, हमारे कुछ हैं। क्यों शत्रुता नहीं है, लड़ाई नहीं है। राजनीति को राजनीति के तौर पे करो। एक शाह जी यहाँ पे राज देख रहे हैं, गुटबाजी बड़ी नजर आ रही है, कहीं कुछ अलग नहीं अलग है। हर आदमी देखो कांग्रेस की बात कर रहा है, यहाँ तो कांग्रेस से कोई अलग बात कर रहा हो तो आप मेरे से कहो। बात तो कांग्रेस की करते हैं, कहीं कहते हैं बुल्ले शाह का गुटा, कहीं कहते हैं संजय अग्रवाल का। अपने आप ही पुट लिखा है, जो मैंने तो कहीं नहीं लिखा, कहीं हमने कहा। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आपके सामने, कोई और किसी की बात हो रही है तो बताओ। आने वाले समय में अगर पब्लिक का रुख बदलता है, कांग्रेस का क्या रहेगा, किस तरीके अपनी लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा? ये तो कांग्रेस की लड़ाई तो बड़े, ये सारे जो जितना काम हो रहा है ये कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के कहने के ऊपर ही तो हो रहा है। AICC जो संदेश देती है उसको सारे चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर सारे फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर करते हैं काम। तो देखिए ये बुल्ले शाह जी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस के हाई कमान जो है, नेता जो है, उनके कहने पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ सरदार बलजीत सिंह भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत से आला नेता और एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोग बने हुए हैं। इनसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आज आए हो यहाँ पर पुतला फूका है। उनको पता है ये कर रहे हैं, सारा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बाबूजी करेंगे जो। मतलब बाबूजी के साथ ही आए? हाँ जी, हाँ जी, बुल्ले शाह जी के साथ हैं हम तो। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं बुल्ले शाह के साथ हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े और जवान, सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हर इंसान अपनी आवाज़ जो है यहाँ पर। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। पूरे
देश में, प्रदेश में आज जितनी महंगाई चरम सीमा पे है, जितना बेरोजगार चरम सीमा पे है, ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, जन विरोधी सरकार, सूट बूट की सरकार, तानाशाही की सरकार, इससे अब पूरे देश का विश्वास उठ चुका है, हमारे प्रदेश का विश्वास उठ चुका है, हमारे शहर का विश्वास उठ चुका है। पानीपत शहर पूरे जिले में, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कोने में इनका विरोध हो रहा है, हर गली नुक्कड़ पे इनका विरोध हो रहा है। देखो 2012-13 से पहले पानीपत में, क्या पूरे देश में इन्होंने अधनंग होकर पूरा प्रदर्शन किया था जब 60 रुपये का पेट्रोल डीजल हुआ था। आज 100 रुपये प्लस है, क्यों नहीं बोलती है सरकार? जवाब दे। आज 1200 रुपये से प्लस सिलेंडर हो चुका है, रोटी तक के ऊपर जीएसटी लग चुकी है, दूध के ऊपर जीएसटी लग चुका है, पानी, अब तो सांस के ऊपर भी जीएसटी लगा के छोड़ोगे क्या? पूरा देश लूट के खा गए। पिछले हफ्ते पुरानी बात है, आरटीआई लगी थी रोहतक के अंदर, पिछले 4 साल में कितने रोजगार इन्होंने दिए? मात्र 650, रादर 647। 15,21,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, वैकेंसी थी कि हमारे को रोजगार दिया जाए पिछले 4 साल के अंदर। पिछले 8 साल से हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है, इन्होंने सिर्फ मात्र 647 रोजगार दिए। बाकी युवाओं का क्या? आज जनता है जवाब मांगती है, मैं आपके माध्यम से जवाब मांगता हूँ। ये सरकार जो कहती है हमने रोजगार बढ़ाया, हरियाणा आज प्रदेश 27वें-28वें नंबर पर बेरोजगार पर है। पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पूरे देश के अंदर युवा यहाँ पे सड़कों पे बैठा हुआ है। अग्निपथ योजना लेके आए, उसके खिलाफ हमने विरोध किया। ये जीएसटी लगाई, इसके खिलाफ विरोध किया। अब ये क्या सांस के ऊपर लगाना चाहेंगे क्या? तो आपका ये जो विरोध है कब तक जारी रहेगा? ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं उठती। हम इनको उठाने का और इसको जड़ से निकालने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस के साथ प्रदेश कांग्रेस, हमारा नेतृत्व सारे के सारे आज प्रदर्शन करेंगे, डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे इन्होंने ईडी लगा दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिसके पीछे लगाई थी वो कांग्रेस छोड़ कर चला गया, जिसको डर नहीं वो यहीं रहेगा। आपके पीछे भी लगा देंगे, थोड़ा ध्यान रखो। मीडिया के पीछे तो खासकर जो मीडिया सच दिखाती है उसको ये तंग करने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल पानीपत शहर है। आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों का भाई जितेंद्र अहलावत मेरे हिसाब से उसके ऊपर भी लगाया, दबाव बनाया था ना, मीडिया बैन करी थी। क्यों इन्होंने मीडिया बैन कर रखी है निगम के अंदर? पूछो। इनकी पोल पट्टी खुलेगी तो जब पोल पट्टी खुलेगी, जिसको फिर उसको दबाने का काम ईडी करेगी। जो खोलेगा उसको ईडी दबाएगी। जिसको आप इनके पोल पट्टी खोलने का काम करोगे, उसको दबाने का काम सरकार ईडी के साथ करेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज पुतला फूका है बेरोजगारी का। देखो जी, ये महंगाई का पुतला है और ये आम जनता की आवाज़ है। क्योंकि कांग्रेस के राज में जब 50 रुपये रेट बढ़ता था, 400 रुपये सिलेंडर था जब हमने छोड़ी सरकार, अब 1050 है। जब भी 50 रुपये रेट बढ़ता था, ये छातियाँ पीटने आ जाते थे सड़कों पर। मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को एक सुझाव है कि ऐसे रंगारंग चटपटी चटोरी पार्टी को आप विपक्ष की भूमिका दीजिए, क्योंकि ऐसे रंगमंच के कलाकार विपक्ष की भूमिका ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। ऐसे अनपढ़ गवार लोग जो आम जनता की आवाज़ को समझ ही नहीं पा रहे, आम जनता की फीलिंग को, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हाल नहीं। आप देखिए, हमारी एक पहचान थी, कहते हैं ना, ये हमारा हरियाणा दूध दही का खाना। आज आप दूध दही भी लोगे, जीएसटी लगा के दोगे। अब तो हमें ये लगने लग गया कि हमें आदमखोर जानवर बना देंगे। सन 72 के ज़माने में, सतयुग के ज़माने में कहते थे ना, वो सतयुग आ जाएगा और हम घास फूस खाया करेंगे, कटोरे लिया करेंगे और कहेंगे भिक्षा दही, भिक्षा दही, यही काम बनेगा। पर मनहूस पार्टी है रमा बहन, जिसके ऊपर हाथ रखती है उसको भस्म रख देती है। बस ये है, अब इनके हाथ जोड़ के विनती है, अगर आम जनता की आवाज़ को सुनिए, अगर सत्ता में बैठे हो, है ना, इतनी महंगाई आम इंसान नहीं झेल पाएगा। तो देखिए, ये नीरजा भारी जिन्होंने कहा है कि ये फिर उसे वही पुराना ज़माना लाना चाहते हैं जब इंसान
इंसान को मार के खाता था और कच्चा फल फ्रूट खाने के लिए मजबूर होता था। और उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये कच्ची सब्जियों और फल फ्रूट पर भी इतना भारी GST लगा देंगे कि लोग कुछ भी खा नहीं पाएंगे और आखिर में भी का कटोरा इन लोगों के हाथ में आ जाएगा। तो आइए, हमारे साथ सरोज सांगवान भी हैं, महिला नेत्री हैं, उनसे जानना चाहेंगे, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, एक बार बातचीत करना चाहेंगे उनसे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी आए हैं। देखिए, आज आप ये देख रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे हरियाणा के 22 जिलों में है। ये भारतीय जनता पार्टी जो फेल हो चुकी है, पूरे भारत के अंदर फेल हो चुकी है, ना कि सिर्फ हरियाणा में। तो ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन हमारा है और इस प्रदर्शन को जब तक करेंगे जब तक इस सरकार को हरियाणा से हम निकाल नहीं पाएंगे। और देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है प्रदेश के अंदर, सभी बच्चों को आज रोजगार की ज़रूरत है और बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है इसके अंदर। तो महंगाई को लेकर भी मतलब हर आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, कहाँ से गुजारा चलाएंगे और कहाँ से अपना घर चलेगा। और बच्चों की फ़ीस है, बच्चों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, स्कूलों की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। हरियाणा सरकार की हर साल नौकरी निकाली जाती है, हर साल बच्चों के पेपर लिए जाते हैं, इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसके अंदर ऐसी निकम्मी बहरी गूंगी सरकार आई है, तो इसको यहाँ से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ही करेगी सिर्फ। आपका शुभ नाम? सरोज सांगवान, पूर्व उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। तो देखिए, सरोज सांगवान महिला कांग्रेस से हैं और उनका कहना है कि इस तरह महंगाई अगर लगातार बढ़ती रही तो लोगों का खाना पीना ही मुश्किल हो जाएगा। और पढ़ाई के मामले में उन्होंने कहा कि किस तरह मोटे मोटे रेवेन्यू इकट्ठे होने के बाद जब सारे फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में पूरे देश को एकजुट होकर के इनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ऐसी निकम्मी बहरी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और इनको सत्ता से बाहर निकालना होगा, वरना ये ना हो कि बच्चों का भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य भी गर्त में गिर जाए। ये युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँ कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपने देश के हैं, जो ये मानते हैं ना कि भाई हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, वही आज़ादी का जश्न मनाएं। और जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी है, जो ये मानते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो ये 2014 को ही अपना आज़ादी का दिवस मनाए। बस मेरी यही विनती है सबसे। मतलब आज़ादी दिवस भी 2-2 हो गए? ये बीजेपी ने बना दिए है, बीजेपी ने 2-2 बना दिया आज़ादी दिवस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है, पानीपत से। तो देखिए, ये विजय हमारे साथ, जिसका ये कहना है कि आज़ादी दिवस आज की डेट में 2 बार बना दिया गया है। एक तो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी और जो मोदी भगत हैं वो 2014 को आज़ादी दिवस मानते हैं। तो उनको इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो मोदी भगत हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न जो है 2014 के हिसाब से ही मनाएं, क्योंकि असल आज़ादी तो 1947 में ही मिली थी, जिसको देश हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाए। तो आइए देखिए, हमारे साथ युवा नेता अमर सिंह रावल भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज यहाँ पर पुतला फूका है भाई, किस चीज़ का पुतला? ये महंगाई का पुतला फूका है और इस बीजेपी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, 8 साल में चरम सीमा पर पहुँच गई। जो नमक 4 रुपये किलो था, आज वो 20 से 25 रुपये किलो हो गया। जो सरसों का तेल 50 से 70 रुपये तक होता था, आज उसका रेट 180 रुपये 200 रुपये किलो लीटर हो गया है। आज बीजेपी सरकार में पेट्रोल की कीमत लगभग 97 के आसपास है, उस टाइम पे 60 से 65 रुपये के आसपास होती थी। और किसी भी वर्ग की बात करो आप, चाहे घर पे यूज होने वाली किसी भी चीज़ की बात करो आप, कपड़े तक की लेके खाने पीने तक की हर सुविधा, जो वस्तु हमारे को रोज़मर्रा की चाहिए, हर चीज़ पर महंगाई होती है 1-2% की। लेकिन आप परसेंटेज देखोगे तो यहाँ तो 100-200 का आंकड़ा भी पार हो चुका है। बेरोज़गारी की बात करें, आज बेरोज़गारी की चरम सीमा इतनी बढ़ गई है कि हमारे नौजवान साथी, जब कभी हुड्डा साहब की सरकार थी या उससे पहले जो सरकार होती थी, उसमें 10वीं करे हुए बच्चे जो युवा साथी होते थे वो नौकरी पा लेते थे। आज का टाइम ऐसा आ गया कि हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या किसी और भी डिप्लोमा बहुत सारे हैं जिन्होंने कर रखे हैं, वो करे हुए आज चपरासी की नौकरी के लिए भी दरबदर ठोकरें खा रहे हैं और उनको वो भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। सरकार ने इतना झूठ, इतना फरेब हमारे बीच में डाल दिया
कि हम समझ ही नहीं पाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हर एससी समाज ने, हर बीसी समाज ने इस बीजेपी सरकार को वोट डाली कि ये हमारा भला करेंगे। इन्होंने भला नहीं किया। इन्होंने हमारे अंदर जातिवाद, धर्मवाद, ऐसी बातें डाल के, राष्ट्रवाद की बातें करके, क्या हम राष्ट्रवादी नहीं हैं? क्या हम देश के साथ नहीं हैं? हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी अपने देश के लिए काम करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी माताओं बहनों ने जिनके सुहाग शहीद हो गए देश के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी है। वो हमारी कुर्बानी को ऐसे मिथ्या, ऐसे इतने गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस देश के वासी नहीं हैं। आज जो भगवा रंग की बात करते हैं, भगवा रंग तो हमारा पुरखों का था, संतों का था, ऋषि मुनियों का था। वो भगवा रंग जो सबका प्रतीक होता था हमारे संत ऋषि समाज का, और जो हमारे को सद्भावना का पाठ पढ़ाते थे, हमारे को शिक्षा विद्या ग्रहण कराते थे, वो सभी हम उनके बच्चे, हम उनकी जो बात वो हमारे को शिक्षा देते थे, हम उनकी लाइन पे चलते, उनके पीछे पीछे चलते थे। आज इन्होंने उसको भी एक अपना पार्टी का रंग दे दिया। लेकिन मैं अपने पानीपत ग्रामीण हल्के के सभी यहाँ मेरे आए हुए हैं, सभी को एक आवाज़ के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर, जो भगवा रंग हमारा है, हम सबका है, किसी एक पार्टी का ना है, बीजेपी, कांग्रेस, ना इन्हें लोग किसी पार्टी का नहीं, वो सभी का है। तो ये हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, इस छलावा से बचना है। ईडी का दुरुपयोग कर रखे है। ईडी का दुरुपयोग करके आपको कोई पूछताछ करनी है सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी से, आप पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो। पिछले कई महीनों से ईडी की पूछताछ चली हुई है, और पूछताछ में जो उनके क्वेश्चन एक बार रखो, भैया हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का आंसर मिल गए। अब वो विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर, हर धर्म के अंदर ये बात सबकी समझ में आ गई है कि इस सरकार ने हमारे देश को गुमराह किया है। इस सरकार को, इस बेढंगी सरकार को, इसका विरोध किया जा रहा है। इसको दोबारा सत्ता में नहीं लाया जाएगा। ये अब की बार इनको सोच लेनी, समझ लेनी चाहिए। अच्छे कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा कार्य करने के लिए हमने इनको बनाया था। तो देखिए, ये युवा और जोशीले नेता अमर सिंह रावल हमारे साथ है, जिनका ये कहना है कि सरकार द्वारा जनता विरोधी जो नीतियां अपनाई गई हैं, जनता के जो कहते हैं जनता को गर्त में डालने के लिए नीतियां अपनाई गई हैं, उन नीतियों का विरोध करते हुए ये लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और आज पुतला भी फूंका गया है बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी और महंगाई का। इसी तरीके से ये लोग अपनी लड़ाई को लगातार देश के सभी जवानों को साथ लेकर के लड़ते रहेंगे, जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार जड़ से नहीं उखड़ जाती। ये जो बीजेपी की नाकामियां हैं सरकार की, जो लोग आज परेशान हैं, लोग तराई कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और सभी मिलजुल के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप कोई भी मुद्दा देख ले, महंगाई का मुद्दा देख ले, नौकरियों का मुद्दा देख ले, बीजेपी आज हर तरह से फेल हो चुकी है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है आज सड़क पे है और प्रदर्शन ऐसे ही करती रहेगी। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट चांद चौधरी है, मैं लीगल सेल का प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस में। सोनिया गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी को लेकर के जो तानाशाही ये सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता सड़कों पर उतर के इसका विरोध कर रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह से आज ये सरकार तानाशाही इस देश में कर रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, इसका विरोध आमजन को लेकर के कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ बुलंद करने के सड़कों पर उतर रही है। कब तक करेंगे आप? जब तक भी ये सरकार झुकेगी नहीं, हमारी बातों को मानेगी नहीं, आम जन की आवाज़ सुनेगी नहीं, जब तक ये विरोध जारी रहेगा। ओमवीर सिंह पंवार। आप क्या कहेंगे? आप भी पुराने चुनाव लड़ चुके हैं और आज सड़कों पर हैं। एक चुनाव के प्रत्याशी भी यदि सड़क पर आना पड़े तो क्या कहोगे? पिछले 3 साल से लगातार हम पानीपत की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और अनेक ऐसे मुद्दे जो जनता के विरोध में चल रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे, इस तानाशाही सरकार ने आटे के ऊपर, घी के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर भी GST लगाकर आम आदमी के थाली से खाना गायब करने की कोशिश करी है, जो कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी तो कहती है कि हम जो ये GST लेते हैं देश हित में लगाते हैं। तो कौन से देश के अंदर कौन सा नया कारखाना लगा, कौन सी नई काम देश के अंदर हुआ है? इन्होंने जितने भी संयंत्र थे सरकारी, बेचने का काम किया है। और इसको लेकर आज पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और खासकर मैं पानीपत की बात करना चाहूँगा। हमारे विधायक ने अभी 1000 दिन का सेलिब्रेशन मनाया। उसके तहत उसने अनेक ऐसे वादे किए, भाई पानीपत को मैंने फायर स्टेशन दे दिया, 6 पुल दे दिए, 1400 करोड़ रुपए लगाए, 3 अंडरपास दे दिए, 1400 करोड़ उसकी जेब में गई। एक पैसा भी पानीपत के ऊपर कोई साबित कर दे
लगा था जो वो कहे मैं करने को तैयार हूँ। और इसको लेकर पानी पर ये पूरी कांग्रेस आप देख रहे हो विरोध में खड़ी है क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग, निगम का भ्रष्टाचार पूरे पानीपत के सामने देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनाव में पानीपत की जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी, सारी उम्र याद रखेंगे। बार बार कहते हैं पानीपत को हम इंदौर बनाएंगे, अरे पानीपत को पानीपत ही बना दो, वही बहुत है। ये पानीपत तो बना रखा, चारों तरफ पानी पानी नहीं है। ना पानीपत पानीपत है, नहीं पानी पानी तो ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन इन्होंने इस शहर को कूड़े का ढेर बना दिया, जो कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे प्रदर्शन लगातार इस सरकार के खिलाफ हम करते रहेंगे जब तक ये जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगी। संजय अग्रवाल, पूर्व प्रत्याशी पानीपत से। तो यह थे संजय अग्रवाल जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के विधायक पद के। आप क्या कहना कांग्रेस पार्टी जो मोदी जी ने नारा दिया था कि मैं खाने नहीं दूंगा, आज वो उसी इंटेंशन के साथ कि आम आदमी से, गरीब आदमी से उनकी रोटी भी छीन ली, उसी लाइन पे चल के उन्होंने जो है ना खाद्य पदार्थों पे भी टैक्स लगा दिया। तो मोदी जी को इस बारे में नैतिकता से काम लेने चाहिए। यदि प्रजा ही भूखी मरेगी, प्रजा ही सुखी नहीं होगी, राजा किस बात का। उन्होंने राजधर्म निभाना चाहिए। और दूसरा, हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस पानीपत के निवासी हैं जिस पानीपत के व्यापारी, कर्मचारी और जो है ना मजदूर वर्ग का इतना बढ़िया भाईचारा तालमेल है। उनके तालमेल से पानीपत की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी पहचान है भाईचारे की। लेकिन बीजेपी की जो है ना जन विरोधी नीतियों के कारण इन्होंने सब में भेदभाव पैदा कर दिया, बिजनेस ख़त्म कर दिए और शहर की जनता के इन्होंने बिल्कुल जो है ना सड़क पर लाके छोड़ दिया। और हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी भाई संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में और हमारे शीर्ष नेताओं के दिशा निर्देशानुसार हर वक्त सड़क पर जनता की भलाई के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर तैयार है, आगे भी तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेश छत्री एडवोकेट, पानीपत। तो यह थे नरेश छत्री एडवोकेट जिनका कहना है कि राजधर्म निभाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से आज प्रदर्शन कर रही है। और पानीपत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। इसके विरोध में हम यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं प्रेम सचदेवा, पूर्व जिलाध्यक्ष। तो यह थे प्रेम सचदेवा, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, इनसे पीछा छुटा लो, इनसे पीछा छुटा लो। मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, देखो किस्मत वाला मोदी, तेल के रेट घटे कि नहीं घटे, ये देश बेचने पर चल रहे हैं। इनसे जनता से हाथ जोड़ के विनती भी, इनसे पीछा छुटा लो। शहर में तो 2 फुट पानी है, 2 घंटे की बारिश में ही शहर में पूरा ऐसे हो रहा है जैसे किश्ती से चलना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ गया? मेरा नाम बलवान सिंह शेरा, मंडी प्रधान मंत्रों एसोसिएशन।